बेटियों को लेकर आप लोग इतने हम लोग चिंतित हैं, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाना। बेटे की हत्या कर दे दी। अपोजिशन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा जंगल राज है। नहीं, देखिए ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, पर जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं जरूर एक बार उनसे भी बातचीत करूंगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूंगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता। हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है हिंदी भाषा मनाया जाएगा। वोटों को पुनरीक्षण को लेकर अब आपसे भी आग्रह किया जा रहा है कि चिराग पासवान आगे वो भी काटे जाएंगे इस पुनरीक्षण को लेकर। जो लोग मुझसे आग्रह करें, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया, पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई? व्यवस्था तैयार हो जाती है, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी की कागज पत्री नहीं है तो उसको वंस एंड फॉर ऑल तैयार कर दिया जाए, ताकि भविष्य में भी उसको ये दिक्कत नहीं आए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी ही होगी। चीजों को जब आप घुसपैठियों को लेकर आप लोग इतने हम लोग चिंतित हैं, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाना होगा। तो ऐसे में मैं भी आग्रह करता हूं उन लोगों से जो मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी सामने आइए और मदद कीजिए अपने उन लोगों की जो आपको लगता है कि सही है, इनका हक है, और किसी कारणवश अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मैंने तो अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता को मैंने दिशा निर्देशित किया है, उनको मैंने निर्देशित किया है कि भैया आप लोग जाइए गाँव और रहिए वहां पे और जाकर देखिए अगर किसी को इस तरीके की कठिनाई आ रही है। मैं मानता हूं कि एक पारदर्शी ये प्रक्रिया है और जिसको आज नहीं तो कल अपनाना ही था। इस प्रोसेस को का होना जरूरी है ताकि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो दूसरों की वजह से इस सूची से बाहर हो जाते हैं। चिराग जी, कल उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले उनके बेटे की हत्या कर दी। अपोजिशन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा जंगल राज है। नहीं, देखिए ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा, पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवारजन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो ये कौन सा सरकार है जो हमें सेफ। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई अगर एक बार घटना घटी, दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहां हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समझ चिराग रखूंगा। पासवान हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए, चाहे वो सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे। चिराग, इस पर भी क्या आप मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे? क्या कोई मुलाकात होगी? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बातचीत करूंगा। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ ये घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, पर जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं जरूर एक बार उनसे भी बातचीत करूंगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूंगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता। हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है हिंदी भाषा यहाँ नहीं रहेंगे, हिंदी लोग नहीं रहेंगे, यूपी बिहार के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए, मैं हर भाषा का मैं समर्थन करता हूं और मैं सम्मान करता हूं, और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती ही यही है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, चंद किलोमीटर की दूरी पर हमारी बोली बदल जाती है, पर एक परंपरा ये भी रही है। मैं भाषाओं को सखियों की तरह मानता हूं, सहेलियों की तरह मानता हूं, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक उन्होंने बढ़ने का काम किया। पर कुछ स्वार्थी राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, भले वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, और अब भाषा को लेकर, मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। भारत का संविधान ये इजाजत हम लोग को देता है कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी भाषा में हम लोग रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उसके बाद अगर भाषा के नाम पर भी हम लोग को बांटा जाएगा, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं हर भाषा का मैं सम्मान करता हूं, बट जितना मैं आपकी भाषा का सम्मान करता हूं, आप भी हमारी भाषा का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान कर कर ही हम इस देश की उस मूल भावना, जिसमें अनेकता में एकता की हम लोग बात करते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। पर अगर कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे तो मैं उसकी निंदा करता हूं। दोनों भाई आज मिल भी रहे हैं आज महाराष्ट्र। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहे हैं। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से। मैं ये मानता हूं सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे।